अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। हर पल जियो का सुपरहिट ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा अपनी 15वीं किस्त के साथ ऑन एयर हो चुका है और सच कहूँ तो आज के एपिसोड ने जज्बाती हदें पार कर दी हैं। एक तरफ जहां आरा बेगम की बढ़ती हुई नफरत और गुरूर है, दूसरी तरफ फिजा की खामोश कुर्बानी और सब्र। क्या जहां आरा बेगम का ये गुरूर कभी खाक में मिलेगा? क्या रज़ा अपनी मां की आंखों से पट्टी हटाकर अपनी बीवी का साथ दे पाएगा या फिर फिजा का सब्र जवाब दे जाएगा? आज की इस स्पेशल और तफसीली वीडियो में हम एपिसोड 15 के एक एक सीन, अदाकारी और आने वाले ज़बरदस्त ट्विस्ट का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। शाहकार पेश करते हैं जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने बेहतरीन अंदाज में प्रोड्यूस किया है, जबकि कहानी सीमा गज़ल कलम से निकली है और हिदायतकारी जाहिद महमूद की है। कहानी की बुनियाद दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात की हामिल ख़ानदानों पर रखी गई है। एक तरफ हैं खालिद अनम यानी मुजफ्फर अली, एक ऐसे शफ़क़त भरे बाप जो अपनी बेटियों को बोझ नहीं बल्कि अपने सर का ताज और घर की रौनक समझते हैं, और दूसरी तरफ हैं सबा फैसल यानी जहां आरा बेगम, एक ऐसी खुद पसंद खातून जिनका सारा गुरूर इस बात पर कायम है कि वो 3 बेटों की माँ हैं, और यही इल्ज़ाम उनके रवैये में इतनी तलखी भर देता है कि वो दूसरों की बेटियों को इंसान समझने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अब बात करते हैं एपिसोड 15 की कहानी और उसके अहम मोड़ की। आज की किस्त की सबसे बड़ी ताकत मोमल शेख की लाजवाब अदाकारी है। ससुराल में जहां आरा बेगम की मुसलसल तंज़ो जहर अफशानी के बावजूद फिजा जिस ज़ब्त और वक़ार के साथ हर बात बर्दाश्त कर रही है, वो देखकर देखने वालों का दिल भर आता है। मोमल शेख ने बगैर किसी ज़्यादा शोर शराबे के सिर्फ अपने तासुरात से एक मजलूम लेकिन बावकार बहू का किरदार ज़बरदस्त तरीके से निभाया है। दूसरी तरफ हमायूं और अशरफ, रज़ा का किरदार अब इंतहाई नाजुक मोड़ पर आ गया है। रज़ा अपनी बीवी फिजा से मोहब्बत तो करता है लेकिन अपनी मां के साथ बोलते हुए हिचकिचाता है। आज के एपिसोड में रज़ा की ये कश्मकश साफ नजर आई कि वो किस तरह मां के एहतराम और बीवी के हकूक़ के दरमियान पिस रहा है। लेकिन नाजरीन अब ये पूछ रहे हैं आखिर कब तक होगा ये? रज़ा ने वक्त पर स्टैंड ना लिया तो ये रिश्ता टूटने के दहाने पर पहुंच सकता है। और अगर आप बात करें सबा फैसल यानी कि जहां आरा बेगम की, तो मानना पड़ेगा कि नेगेटिव रोल में उनका कोई सानी नहीं। उनके चेहरे का गुस्सा, उनके तल्ख़ का डायलॉग डिलीवरी और मुजफ्फर अली के ख़ानदान के लिए उनकी हकारत देखकर नाजरीन को उन पर गुस्सा भी आता है, और यही उनकी अदाकारी की कामयाबी है। एपिसोड 15 में जिस तरह उन्होंने फिजा को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसने घर के माहौल को मज़ीद तनाव का शिकार कर दिया है। इस किस्त का एक और अहम पहलू अली अब्बास और निमरा शाहिद का ट्रैक है। जहाँ एक तरफ फिजा और रज़ा की ज़िंदगी में तूफ़ान आया है, वहीं दूसरी तरफ अली और आयजा के दरमियान बढ़ती हुई नज़दीकियाँ और कहानी का मोड़ इस ड्रामे को और दिलचस्प बना रहा है। अली का किरदार जहां आरा बेगम का बेटा होने के बावजूद अपनी मां से मुख्तलिफ सोच रखता है, और यही बात आगे चलकर जहां आरा बेगम के गुरूर के लिए सबसे बड़ा धमाका साबित होने वाली है। इसके अलावा बेरोज़ सब्ज़वारी, शराज मुख्तराफ, अनिदा मुमताज़ और महा हसन ने भी अपने अपने किरदारों में कहानी को मजबूत सहारा बिल्कुल परफेक्ट है और दिया है। ड्रामे की पेसिंग कोई भी सीन फालतू महसूस नहीं होता। दोस्तों एपिसोड 15 ने हम सब कुछ अहम सवालात पूछे हैं कि रज़ा हर वक्त कदम उठाकर फिजा की इज्जत नफ्स की हिफाजत कर पाएगा? क्या जहां आरा बेगम का ये गुरूर उनके बेटे ही घर को तबाह कर देगा? और क्या मुजफ्फर अली की बेटियों को कभी वो मान और एहतराम मिलेगा जिसकी वो हकदार हैं? आपको क्या लगता है, क्या जहां आरा बेगम जैसे किरदारों की इस्लाह मोहब्बत से मुमकिन है या उन्हें उनकी गलतियों का सबक मिलना चाहिए? और हमायूं अशरफ यानी कि रज़ा और मोहम्मद शेख फिजा की जोड़ी की केमिस्ट्री आपको